नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। शाम के 7 बजने वाले हैं। ये वक्त है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महासंग्राम 2024 से जुड़ी खबर से करते हुए, जहां पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने पूरे रेगिस्तान को हिलाकर रख दिया, तूफान ला दिया। दिया कुमारी ने कांग्रेस की तुलना कोरोना से की है, जिस पर जमकर वार और पलटवार भी हो रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना, वैसे तो ये बीमारी कितनी खतरनाक थी, आपने वो मंजर देखा ही होगा। लेकिन अब सियासत में भी कोरोना की एंट्री हो गई है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कांग्रेस पर इतना तीखा हमला बोला जिसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दी। दिया कुमारी ने कांग्रेस की तुलना कोरोना से कर दी। हालांकि मौका था न्यू ज्वाइनिंग का। 10 साल बाद सीताराम अग्रवाल की बीजेपी में वापसी हुई है, लेकिन इससे ज्यादा सियासी उबाल दिया कुमारी के कोरोना वाले बयान पर आया है। आप दिया कुमारी का ये बयान भी सुनिए। और विद्याधर नगर पूर्ण रूप से कांग्रेस मुक्त भी हो गई है, पूरी तरह से। और अब विद्याधर नगर ही नहीं, जयपुर शहर और पूरा राजस्थान कांग्रेस मुक्त होने वाला है और हमेशा हमेशा के लिए मुक्त होने वाला है। ऐसी बीमारी हमें नहीं चाहिए। एक कोरोना से तो मुश्किल से छुटकारा मिला, अब आपसे भी छुटकारा मिल जाए हमेशा हमेशा के लिए, यही हम सब चाहते हैं। दिया कुमारी यही नहीं रुकी, उन्होंने तो कांग्रेस मुक्त राजस्थान की बात भी कह डाली। दिया कुमारी ने जब इतना तीखा वार कांग्रेस पर किया तो कांग्रेस का पलटवार होना भी स्वाभाविक था। कांग्रेस की तरफ से प्रताप सिंह खाचरियावास ने मोर्चा संभाला और दिया कुमारी के सियासी सफर के साथ ही उनके परिवार के कांग्रेस से ताल्लुक होने की बात पर अपनी प्रतिक्रिया दी। सुनिए प्रताप सिंह खाचरियावास ने क्या कुछ कहा। लेकिन आप ये तो सोचो, आप बीमारी बता रही हो, आपके फादर चुनाव लड़ चुके हैं कांग्रेस से। कल आइए आप बीजेपी में, इतना उत्तेजित हो रही है, इतना जोश में है आप। हम आपके सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते कि महाराजा भवानी सिंह जी ने कांग्रेस से चुनाव लड़ा था। ये जो जिस तरह की भाषा, आप इतने जल्दी घबरा गए थोड़े से में। दिया कुमारी पर प्रताप सिंह खाचरियावास का सियासी तंज और दिया कुमारी का कांग्रेस को कोरोना बताना मरुधरा की सियासत को नई दिशा में ले जा सकता है। राजस्थान की सियासत में दिया कुमारी ने वार कांग्रेस पर किया है, उसकी चर्चा अब हर तरफ हो रही है, क्योंकि जिस मंच से दिया कुमारी ने कांग्रेस को कोरोना बताया वो मंच सियासी वार का नहीं, बीजेपी के बढ़ते परिवार का था। क्योंकि बीजेपी से बगावत करके 10 साल पहले कांग्रेस में शामिल हुए सीताराम अग्रवाल की घर वापसी हो गई है। लेकिन अब सियासी माहौल दिया कुमारी के बयान ने गरमा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो लोकसभा चुनाव है, ऐसे में नेताओं की बयानबाजी आम हो गई है, लेकिन कई बार जनसभाओं में कुछ ऐसा होता है जो वायरल हो जाता है। एक ऐसी ही तस्वीर सिरोही के जालौर से सामने आई, जहां कांग्रेस नेता संयम लोढ़ा मंच से किसी शख्स को डांटते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि सभा में गांव के एक शख्स ने कांग्रेस पर पेपर लीक मामले को लेकर तंज कस दिया था। सुनिए। ये बैठक सिरोही जालौर के सिलदर गांव की है और मंच पर कांग्रेस नेता संयम लोढ़ा हैं। लेकिन अचानक ही संयम लोढ़ा आग बबूला हो गए। उनके गुस्से की क्या वजह थी वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले जरा उनके इस बयान को सुनिए। अरे भाई चुप हो जाओ ना, बीच में क्यों बोल रहे हो? बोलने तो दो। कौन गलत बोल रहा? शेर सिंह जी बढ़िया है। दरअसल ये सभा पूर्व सीएम वैभव गहलोत के चुनावी कैंपेन का हिस्सा थी, जिसे गांव के लोगों से मुखातिब होने के लिए आयोजित किया गया था। मंच का संचालन संयम लोढ़ा कर रहे थे, लेकिन इस बीच गांव के एक बुजुर्ग ने पेपर लीक को लेकर कांग्रेस पर तंज कस दिया, जिसके बाद संयम लोढ़ा संयम खो बैठे और वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों से शेर सिंह नाम के बुजुर्ग को बैठक से बाहर फेंकने का फरमान जारी कर दिया। Nobody should interfere in meeting. Take you out.
शेर सिंह और संयम लोढ़ा के बीच जुबानी जंग का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लेकिन सवाल इस बात पर उठ रहे हैं कि जब गांव के एक व्यक्ति से संयम लोढ़ा उलझ रहे थे, उस वक्त वहां मौजूद कांग्रेस उम्मीदवार वैभव गहलोत मुख्य दर्शक क्यों बने रहे? मामले को लेकर अब राजपूत समाज में गुस्सा देखने को मिल रहा है। 2 दिन पहले लोकसभा चुनाव के जो चुनाव प्रसार में जो सिलदर सेक्टर में सिरोही विधानसभा के वैभव गहलोत भी मंच पे मौजूद थे। वहाँ पे राजपूत समाज के वकील शेर सिंह जी देवड़ा जो भवानीगढ़ रोड़ा खेड़ा के थे, वो भी मंच पे बैठे थे और उसने कोई श्याम लोढ़ा की गलती के बारे में जो बताया, मगर श्याम लोढ़ा ने जिस तरह से उनके साथ में बर्ताव और उनको पुलिस के द्वारा धक्का देके मंच से उतरा, इसलिए राजपूत समाज में आक्रोश है। हम करनी सेना भी उसका विरोध कर रहे हैं। हम वैभव गहलोत से भी निवेदन करते हैं कि ऐसे लोगों को साथ रख के आपका भारी नुकसान होगा। सिलदर में कांग्रेस की चुनावी सभा के अंदर पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने राजपूत समाज के नेता का अपमान किया, वो निंदनीय है, जिसको आम जन कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। वहाँ मंच पर वैभव गहलोत भी बैठे हुए थे, लेकिन उनके पक्ष में एक शब्द नहीं बोला, जिसका खामियाजा मतदान कर जनता देगी। जनता से रूबरू होने के लिए जिस बैठक का आयोजन किया गया, उसमें गांव के बुजुर्ग से ऐसा सलूक किसी भी नजरिए से ठीक नहीं है। ऐसे में इस व्यवहार का असर मतदाताओं के दिमाग पर पड़ना तय है, जिसका खामियाजा कांग्रेस को मतदान के दौरान उठाना पड़ सकता है। सिरोही से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए प्रतीक कुमार की रिपोर्ट। और जब जब लाल डायरी का जिक्र आता है, एक नाम जहन में उभरता है और वो नाम है राजेंद्र गुढ़ा का। शिवसेना में शिंदे गुट के नेता राजेंद्र गुढ़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी को समर्थन का ऐलान कर दिया और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। देखिए रिपोर्ट। मेरे खुद के 6 से 7 मुकदमे झूठे लगाए। राजेंद्र गुढ़ा का बीजेपी को समर्थन। हम सभी ने ये फैसला किया, हमारी पार्टी ने, मेरे समर्थकों ने, कि हम राजस्थान के सभी 25 सीटों के ऊपर भाजपा को मजबूत करने का काम करेंगे। लाल डायरी से आए थे सुर्खियों में। देखिए सरकार, लाल डायरी का तो ये रिजल्ट है कि आज अशोक गहलोत साहब कहां बैठे हैं। शिवसेना के शिंदे गुट में शामिल हैं गुढ़ा। जयपुर में बीजेपी के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजेंद्र गुढ़ा ने बीजेपी को लोकसभा चुनाव के रण में समर्थन का ऐलान कर दिया। इस दौरान मुकेश दाधीच, प्रमोद वशिष्ठ भी मौजूद थे। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाल डायरी का भी जिक्र आया, जिस पर राजेंद्र गुढ़ा ने कुछ इस अंदाज में जवाब दिया है। देखिए सरकार, लाल डायरी का तो ये रिजल्ट है कि आज अशोक गहलोत साहब कहां बैठे हैं और इसके अंदर ईडी के आज महेश जी जोशी से भी जांच नोटिस गए हैं, वैभव गहलोत के पास भी गए हैं और भी बहुत आचार संहिता लगी, उसके बाद देखना काफी कुछ होगा। राजेंद्र गुढ़ा ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी प्रदेश की सभी 25 सीटों पर प्रचार करेगी। इतना ही नहीं, पार्टी जहां भी चुनाव प्रचार के लिए कहेगी वो वहां जाएंगे। हम सभी ने ये फैसला किया, हमारी पार्टी ने, मेरे समर्थकों ने, कि हम राजस्थान के सभी 25 सीटों के ऊपर भाजपा को मजबूत करने का काम करेंगे। 25 सीटों के अंदर जैसे मुख्यमंत्री जी ने मुझे निर्देश दिया कि आपको जालोर और सिरोही में काम करना है, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने की विशेष गहलोत साहब की मेरे ऊपर विशेष कृपा थी, तो वो भी उनका जो ऋण है वो चुकाने के लिए मुझे जालोर सिरोही भी जाना पड़ेगा। इसके अलावा चाहे नागौर हो, चाहे किसी भी जगह जहां भी हमारी पार्टी, हमारे यहाँ का जो संगठन जो भी मुझे निर्देश देगा। एक तरफ बीजेपी को समर्थन की बात कही, तो दूसरी तरफ उन्होंने अपने दिल का हाल भी बयां किया। राजेंद्र ने इस दौरान कहा कि लाल डायरी का मामला विधानसभा में उठाने के बाद उनके खिलाफ झूठे केस दर्ज करवाए गए। मेरे खुद के 6 से 7 मुकदमे झूठे लगाए। किस तरह एक जोधपुर में पिपाड़ का मामला था और एक पोस्को मामले के अंदर, कहीं किसी महिला के मामले के अंदर मुझे वहां से जोड़ने की कोशिश की गई। लाल डायरी को लेकर मचे बवाल के बाद राजेंद्र को कांग्रेस ने पार्टी से बर्खास्त कर दिया था, जिसके बाद वो शिंदे गुट वाली शिवसेना में शामिल हुए।
बहरहाल राजेंद्र ने बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर तो विराम लगा दिया, लेकिन शिवसेना में रहते हुए बीजेपी को पूरा समर्थन देने की उन्होंने बात कही है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बाबूलाल धायल की रिपोर्ट। तो लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को जो झटका लगने का सिलसिला शुरू हुआ है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। इसी कड़ी में सीताराम अग्रवाल समेत कई नेताओं ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। इस रिपोर्ट में देखिए। फिर बढ़ा बीजेपी का कुनबा। सीताराम अग्रवाल बीजेपी में शामिल। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कराई ज्वाइनिंग। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ही कांग्रेस के कुनबे में भगदड़ मची है और बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा। कांग्रेस नेता सीताराम अग्रवाल बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने उनको बीजेपी में ज्वाइन कराया। आज हमारे मेरे बड़े भाई, जिन्होंने मुझे लगता है कि उसी समय चुनाव के ही समय लग गया था, मुझे भी लग गया था कि बहुत गलत पार्टी में, और आज इनका आज वैसे तो घर वापसी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है मन से तो इनके घर आ गए। तो आज हमारे सीताराम जी अग्रवाल साहब भारतीय जनता पार्टी परिवार में आज हमारे बीच आए और हमारे परिवार में आज शामिल हुए हैं। मैं उनका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। पीसीसी के पूर्व कोषाध्यक्ष रहे सीताराम अग्रवाल ने विद्याधर नगर से दिया कुमारी के सामने चुनाव लड़ा था। सीताराम अग्रवाल के साथ 10 से ज्यादा पार्षद और पार्षद प्रत्याशी शामिल हुए। जेजेपी से विधायक का चुनाव लड़ने वाले रघुवीर सिंह तंवर, आरबीआई के पूर्व राष्ट्रीय सचिव जीएन पारीक और महेश अग्रवाल ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। ये जरूर कहूंगा कि सुबह का भूला हुआ शाम को घर आ गया, इसलिए अपन सही जगह पे आ गया। हम रास्ता भूल गए थे और हमने इस भूले हुए रास्ते के कारण, जैसे क्या होता है कि लोग कहते हैं दिल्ली में अगर आप जा रहे हो और अगर रास्ता नहीं जानते और एक कट को आपने क्रॉस करना भूल गए तो फिर आप 6 किलोमीटर जाओगे। तो मैंने 10 साल गया आगे, ये रास्ता भूल के मैं 10 साल आगे वापस यू टर्न लेके आया हूं। सीताराम अग्रवाल पूर्व सीएम अशोक गहलोत के करीबी माने जाते हैं और वे उद्योग के क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं। 2018 और 2023 के विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमा चुके हैं। बहरहाल जिस तरीके से हाल ही में प्रवक्ता गौरव वल्लभ कांग्रेस से बीजेपी में आए और अब सीताराम अग्रवाल ने भी पार्टी बदली है, उससे कांग्रेस के लिए संकेत अच्छे नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और महासंग्राम 2024 से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते चले। राजस्थान में कल कई दिग्गजों का दौरा प्रस्तावित है। बीकानेर और जोधपुर में राहुल गांधी की सभा होगी, तो वहीं बीकानेर के अनूपगढ़ में राहुल गांधी सभा करेंगे। करौली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा होगी। जनसभा में बीजेपी के कई दिग्गज नेता भी शामिल होंगे और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला रोड शो भी होगा, जिसे लेकर बेहद खास तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जा रही हैं। तो 2 दिग्गज, एक और कांग्रेस से राहुल गांधी पहुंच रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के रण में हुंकार भरेंगे। अब बेहद कम वक्त बचा है चुनाव में। 19 अप्रैल को पहले चरणों की वोटिंग होगी और इसे लेकर तैयारियां बेहद खास सभी पार्टीज की ओर से की जा रही हैं। और फिलहाल यहां वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हम लौटेंगे फौरन।